हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुशीला, कन्या महाविद्यालय खरखोदा। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व। व्यक्तित्व आधुनिक मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रमुख विषय है। और अगर इसमें इसके गुणों की बात करें तो इसके अंदर शारीरिक और संज्ञानात्मक दोनों ही प्रकार के गुण शामिल हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो व्यक्तित्व है, अगर समाज में बहुत सारे लोगों से पूछा जाए तो उनका कहना होगा कि व्यक्तित्व हमारा जो बाहरी शरीर का आवरण है, हमारा कद काठी है, हमारा रंग रूप है, इसको वो व्यक्तित्व मानते हैं। लेकिन मनोविज्ञान के फील्ड में अगर हम इसकी चर्चा करें तो इसमें हमारे आंतरिक और बाह्य दोनों ही गुणों का जो समुच्चय है वो हमारा व्यक्तित्व कहलाता है। इसके अब अर्थ को देखते हैं। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द का पर्याय है, जो कि लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। पर्सोना शब्द का अंग्रेजी में पर्याय है मास्क, यानी कि नकाब या मुख आवरण। इस तरीके से जो व्यक्तित्व का अर्थ निकल कर आता है वो है व्यक्तित्व व्यक्ति की शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक और चरित्रात्मक विशेषताओं का समूह है, जो उसके व्यवहार, अनुभवों, आदतों, दृष्टिकोणों, इच्छाओं तथा स्वभावगत विशेषताओं द्वारा प्रकट होता रहता है। या इसको अगर आसान शब्दों में आप समझने का प्रयास करें तो आसान शब्दों में यही है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसमें कुछ विशेष गुण या विशेषताएं होती हैं। यानी कि जब किसी मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म के साथ ही कुछ शारीरिक गुण, कुछ अन्य आंतरिक गुण वो लेकर पैदा होता है, और यही गुण हैं, यही विशेषताएं हैं जो उसे दूसरे व्यक्ति से भिन्न बनाती हैं। यानी कि दोनों जो समाज में अगर दो व्यक्ति हैं तो हमने देखा होगा कभी भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। उनके गुण या विशेषताएं या जो शारीरिक विशेषताएं हैं या आंतरिक विशेषताएं हैं वो एक दूसरे से भिन्न भिन्न होती हैं। दो अगर जुड़वा एक जैसी शक्ल सूरत वाले बच्चे भी हो जाएं तब भी उनके गुण अलग अलग मिल सकते हैं। तो व्यक्ति के इन गुणों का समुच्चय ही व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। यानी कि हमारी शारीरिक और हमारी जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएँ हैं उनको दोनों को ही मिलाकर हमारा व्यक्तित्व बनता है। एक दो परिभाषाएँ देखते हैं इस संदर्भ में। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। यानी कि जितने भी उसके अंदर जो गुण हैं, चाहे वो बाह्य हैं चाहे वो आंतरिक हैं, उन सभी का जो समुच्चय है, समन्वित रूप से वो व्यक्तित्व कहलाते हैं। M.N. मन के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा उस अति विशेषतापूर्ण संगठन के रूप में की जा सकती है जिसमें व्यक्ति की संरचना, व्यवहार के ढंग, रुचियाँ, अभिव्यक्तियाँ, क्षमताएं, योग्यताएं सम्मिलित हैं। कहने का मतलब इसमें यही है कि आंतरिक और बाह्य गुणों का समुच्चय ही व्यक्तित्व है। व्यक्ति की संरचना यानी कि शारीरिक रंग रूप कद काठी, बाकी जो रुचियाँ हैं, अभिव्यक्तियाँ हैं, ये हमारे आंतरिक गुण हैं। तो इनको मिलाकर ही हमारा पूरा का पूरा व्यक्तित्व बनता है। कुछ विशेषताएं हैं इसमें। व्यक्तित्व आत्मचेतना पर आधारित होता है, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस पर आधारित होता है। व्यक्तित्व अनुपम और विशिष्ट होता है, यानी कि यूनिक होता है। हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व एक यूनिक तरह का होता है। व्यक्तित्व गतिशील और लचीला होता है, यानी कि इसमें परिवर्तन के आसार रहे रहते हैं, समाज के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार, या स्वयं भी हम अपने अंदर कुछ न कुछ आदतों में परिवर्तन करते रहते हैं। व्यक्तित्व एक निरंतर प्रक्रिया है। व्यक्तित्व एक संपूर्ण इकाई के रूप में काम करता है। व्यक्तित्व किसी लक्ष्य या उद्देश्य द्वारा निर्देशित होता है। व्यक्तित्व समायोजन पर आधारित होता है। समायोजन यानी कि समाज के लोगों के साथ तालमेल बिठाना, सामंजस्य स्थापित करना, उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि व्यक्तित्व समाज में हमें रहना सिखाता है कि किस प्रकार एक समाज में हम सभ्य व्यक्ति के रूप में रहना सीख सकते हैं। व्यक्तित्व को कुछ कारक प्रभावित करते हैं। प्रत्येक मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वो जो अपनी अपनी पर्सनैलिटी है वो कुछ कारकों के द्वारा प्रभावित होती रहती है। कुछ इसके निर्धारक तत्व भी बोल सकते हैं हम इनको, ये होते हैं। तो ये निर्धारक तत्व ऐसे कारक होते हैं जो व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इन कारकों को दो भागों में बांटा है, जैविक या आनुवांशिक कारक
प्रत्येक व्यक्ति एक अनूठी शारीरिक रचना के रूप में जन्म लेता है। पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा रंग, रूप या कुछ हमारे जो आंतरिक बाह्य गुण होते हैं वे हर एक व्यक्ति से अलग अलग होते हैं। तो शरीर में भिन्न भिन्न विशेषताएं व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष बनाती हैं। व्यक्ति का कद, रंग, रूप, भार, स्वास्थ्य काफ़ी सीमा तक जन्म के समय ही वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित हो जाता है, यानी कि हेरिडिटी का प्रभाव उन पर पड़ता है। जो पेरेंट्स हैं हमारे, उनसे कुछ गुण हमें विरासत में मिलते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे पेरेंट्स जब बच्चा जन्म लेता है, बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि इसकी नाक पापा पे गई है, आँख मम्मी पे गई है। जो ये इस तरीके की बातें हैं, ये किसका परिणाम है? ये मिलती जुलती क्यों है पेरेंट्स से? क्योंकि वो हेरिडिटी है, वो विरासत में वो गुण हमें मिले हैं, वो वंशानुक्रम में हमें वो गुण प्राप्त हुए हैं। इनके अतिरिक्त बुद्धि, मूल प्रवृत्तियाँ, स्नायुमंडल, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जैसे जैविकीय कारक भी उसके विकास को प्रभावित करते हैं। जन्म के समय शारीरिक या आंतरिक जो विशेषताएं हमें प्राप्त हुई, एक तो वो प्राप्त हुई आनुवांशिक कारणों से, वंशानुक्रम के कारणों से, हेरिडिटी के कारणों से। दूसरा, उसके पश्चात जो हमारे अंदर विकास का दौर चलता है, हमारे शारीरिक अंगों का या हमारे बुद्धि की परिपक्वता का, इनके ये जो कारण हैं वो भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं कि हमारा वृद्धि विकास किस तरीके से हो रहा है। दूसरा कारक इन्होंने बताया वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक को दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला, भौतिक वातावरण, जैसे कि जलवायु, भूमि, कृषि या जितने भी भौतिक संसाधन हैं, इनका क्या हमारे ऊपर असर होता है कि जो हमारा रहन सहन है, हमारा आचार विचार है, हमारा खान पान है, वो इनसे प्रभावित होता है। अब हम अलग अलग एक रहते तो भारत देश में हैं, लेकिन अलग अलग रीजन्स हैं, वहाँ की जलवायु अलग है, वहाँ की भूमि अलग है, वहाँ के संसाधन अलग हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढालते हैं। जैसी जहाँ की जलवायु है, जैसे जहाँ के संसाधन हैं, अगर हम आज इस जलवायु में हैं और कल को हमें कहीं ऐसी जलवायु में पूर्व की साइड 7 सिस्टर्स की तरफ जाना पड़े, तो कुछ समय के पश्चात हम उनके अकॉर्डिंग रहन सहन सीख लेंगे, उनके अकॉर्डिंग खाना पीना सीख लेंगे, क्योंकि जो चीज़ें हमें वहाँ उपलब्ध होंगी उसी के अनुसार हमें रहना सीखना है। तो ये है भौतिक वातावरण। अगला है सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण जैसे परिवार है, आस पड़ोस हैं, अन्य संस्थाएं हैं, तो इनका भी हमारे व्यक्तित्व पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और इसके अतिरिक्त अगर बात करो तो आप सांस्कृतिक प्रभाव, यानी कि जो हमारे मूल्य हैं, वैल्यूज़ जो हैं हमारी, उनका भी हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। तो ये था व्यक्तित्व और उसकी कुछ डेफिनेशंस, उसकी विशेषताएं और उसके जो निर्धारक कारक है, निर्धारक तत्व है, प्रभावित करने वाले कारक हैं वो। इसे अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इसकी जो थ्योरीज़ हैं, सिद्धांत हैं, उन पर चर्चा करेंगे।